श्री बिल्व मंगल जी महाराज प्रार्थना करते जा रहे हैं। अब दृष्टि तो है नहीं, कुछ दिखता तो है नहीं, जिधर मुड़ जाएं उधर ही कदम बढ़ जाएं। कभी वृक्षों से टकराएं, कभी किसी गड्ढे में गिर जाएं, कभी किसी पत्थर से टकराएं। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए हे गोविंद, हे कृष्ण, कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे? कौन मुझे आपके धाम तक पहुंचाएगा? कौन मुझे आपके चरणों तक लेके जाएगा? और ठाकुर का हृदय भी इतना कठोर नहीं है प्यारे, जिसने उनको प्राप्त करने के लिए अपने नेत्रों की भेंट चढ़ा दी हो, जो कितने ही दिनों से भूखा प्यासा ठाकुर की खोज में भटक रहा हो, जो कितने ही दिनों से ठाकुर से मिलने की वो विरह अग्नि अपने हृदय में प्रज्वलित करके ठाकुर के खोजने के लिए अग्रसर हो रहा हो मार्ग पर, तो भला ठाकुर जी कब तक उसकी ओर उसकी प्रार्थना को अनसुनी कर सकते थे। कहते हैं एक दिन की बात, श्री बिल्व मंगल जी महाराज कहीं गिरते हुए, कहीं ठोकर खाते हुए जंगल में भटक रहे थे, और उसी समय भगवान ने ऐसी कृपा की श्री बिल्व मंगल जी के ऊपर कि उस भयंकर जंगल में श्री ठाकुर जी एक ग्वाले के रूप में प्रकट हो जाते हैं। एक ग्वाले के रूप में, एक गोप बालक के रूप में गैयाओं को चरा रहे हैं। मधुर मधुर वेणु वादन भी हो रहा है, और वो ग्वाला श्री बिल्व मंगल जी महाराज के समक्ष पहुंचता है और देखता है कि नेत्रों से अश्रु नहीं बल्कि रक्त बह रहा है। गिर रहे हैं, कभी संभलते हैं, कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं। एक वृक्ष से ठोकर लगी, बिल्व मंगल जी महाराज गिर जाते हैं, और तुरंत वो गोप बालक, वो ग्वाला बिल्व मंगल जी को अपने हाथों में थाम लेता है। जय कन्हैया का स्पर्श पाके बिल्व मंगल जी महाराज के शरीर में रोमांच होने लगता है। इतना सुखद स्पर्श किसका प्राप्त हुआ? और वो बालक बोलता है, बाबा कहाँ जा रहे हो? इतने भयंकर जंगल में अकेले कहाँ जा रहे हो? और ये आपकी आंखों से रक्त बह रहा है, आपको कुछ दिखता नहीं है, फिर भी चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। कितनी ठोकर आपने खाई, पूरे शरीर पे घाव है, लेकिन कहाँ जा रहे हो? कोई आपका है कि नहीं है? बिल्व मंगल जी महाराज ने उत्तर दिया, जिन्हें मैं अपना समझ रहा था उनके प्रति मोह में आसक्त होके ही तो ये सब हो गया। जो मेरा अपना था, जो मेरा सच्चा अपना साथी था, उसको भूल के इस माया नगरी में, इस माया के पुतलों में जाके मेरा मन अटका। उसी कारण तो मेरा ये वेश बना। वो छोटे से गोप भाव तो समझ रहे थे, लेकिन वो बालक बोले, बाबा मुझे तुम्हारी ये गहरी गहरी बातें समझ में नहीं आती। पहले तो ये बताओ, आपने कुछ भोजन पानी किया कि नहीं किया? लगता नहीं आपको देख के कि कितने ही दिनों से आपको अन्न मिला हो, जल मिला हो। बाबा मैं इसी जंगल में गाय चराने आता हूँ, मेरी मैया ने थोड़ा सा भोजन मेरे साथ बांधा है, आप थोड़ा भोजन कर लो। और कहते हैं कन्हैया ने अपने हाथों से बिल्व मंगल जी महाराज को भोजन कराया। भोजन करा के जाने लगे। बिल्व मंगल जी महाराज से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कन्हैया। बाबा कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? बिल्व मंगल जी महाराज ने कहा, कहाँ रहता था इसको छोड़ो, क्या मेरा नाम है इसको छोड़ो, लेकिन कहाँ मुझे जाना है ये बता देता, मेरी यात्रा कहाँ की। तो छोटे से गोप बालक ने कहा, बाबा बताओ कहाँ जाना है और अकेले जा रहे हो? बिल्व मंगल जी महाराज ने कहा, लाला मुझको वृंदावन जाना है, लेकिन कैसे जाऊं? इतने दिन हो गए भटकते 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 भटकते, दिखता है नहीं, दृष्टि है नहीं, कैसे वृंदावन तक पहुंच पाऊंगा ये समझ नहीं आता। बस कोई ऐसे संत की, किसी ऐसे भक्त की कृपा हो जाए जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे वृंदावन ले जाए। बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझ भटके हुए जीव पर किसी की दृष्टि पड़ जाए और वो मुझे वृंदावन तक पहुँचा दे, बस ये चाहता हूँ। और उस छोटे से गोप बालक ने कहा, बाबा वृंदावन जाना चाहते हो? अरे वृंदावन दूर थोड़ी है, अब तो वृंदावन पास में ही है। अच्छा कितनी दूर है? कहा मैं वृंदावन से ही आता हूँ इस जंगल में गाय चराने के लिए।
मैं वृंदावन से ही आता हूँ। भैया क्या तू मुझको वृंदावन तक पहुंचा देगा लाला? छोटे से गोप बालक ने कहा बाबा बिल्कुल। कहते हैं कन्हैया ने अपनी लाठी पकड़ी है, लाठी का अग्र भाग तो उस कन्हैया पकड़े हैं और लाठी के पीछे वाला भाग बिल मंगल जी के हाथ में पकड़ा दिया। बाबा बस मैं वृंदावन की ओर ही चल रहा हूँ, आप मेरी लाठी को पकड़ो और मेरे पीछे पीछे चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। कोई पकड़ के मेरा हाथ रे, मुझे वृंदावन पहुंचा दे, मुझे वृंदावन पहुंचा दे। बिल्व मंगल जी महाराज कन्हैया के साथ साथ श्री वृंदावन की ओर बढ़ते हैं। लाठी पकड़े 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 बिल्व मंगल जी महाराज आगे होने लगते हैं और कहते हैं चलते 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 उस बालक का हाथ बिल्व मंगल जी महाराज पकड़ लेते हैं। उसकी मीठी मीठी बातों में खो जाते हैं। इतना मीठा कौन बोल सकता है, इतना किसी के दर्द को कौन समझ सकता है? कौन है ये बालक जो बरबस मेरे मन को आकर्षित किए जा रहा है? मन को संभालते हैं। एक बार ये मन किसी और पहले भी आकर्षित हुआ था तो मेरे पतन का कारण बन गया। ऐसा तो नहीं ये छोटे से बालक के मोह में पड़ के फिर मैं पतन की ओर बढ़ जाऊं? कहीं मेरा मन इसकी मीठी मीठी बातों में आकर्षित होके फिर मैं संसार की दलदल में ना फंस जाऊं। और कहते हैं बिल्व मंगल जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया और जैसे ही हाथ पकड़ा कन्हैया रूपी बने हुए उस ग्वाल वाल ने, उस गोप ने कहा बाबा अब तो वृंदावन में आ गया, मेरा हाथ छोड़, मुझको वृंदावन पहुंचाना था, तुझे वृंदावन पहुंचा दिया, अब मैं चलता हूं, अब मैं अपने घर की ओर जाना चाहता हूं, अब मेरा हाथ छोड़। अब भक्त की पकड़ बड़ी मजबूत हो गई साहब, भक्त की पकड़ बड़ी मजबूत हो गई। उस ग्वाल वाल के हाथ को पकड़ के श्री बिल्व मंगल जी महाराज के हृदय में विश्वास हो गया कि इस भयानक जंगल में मेरी रक्षा के लिए कोई और नहीं, मेरी रक्षा के लिए वही चक्र सुदर्शनधारी आए हैं जरूर, और कोई आया ही नहीं सकता है। अरे इस भयंकर जंगल में हिंसक प्राणियों की रक्षा, हिंसक प्राणियों से मेरी रक्षा करने के लिए मेरे दीनानाथ ही मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं। उस छोटे से बालक का करकंज थामा है और वो गोप कहता है बाबा मुझे मेरे घर जाना है, मेरी मैया प्रतीक्षा करती होगी, सुबह से निकला हूँ, गैया चराने के लिए आया हूँ, संध्या होने को आई, मेरी मैया प्रतीक्षा करती होगी, मेरा हाथ छोड़। और बिल्व मंगल जी कहते हैं नाथ मैं समझ गया आपके इस पावन स्पर्श को पाकर, अरे जन्म जन्मांतर से आपसे अपना संबंध जोड़ना चाहता था, आज आपका हाथ मेरे हाथ में आया है तो मैं आपका हाथ कैसे छोड़ सकता हूँ नाथ, कैसे छोड़ सकता हूँ। श्री बिल्व मंगल जी महाराज हाथ पकड़े खड़े हैं और वही सूरदास जी वाली लीला दोबारा हुई। बिल्व मंगल जी महाराज से उस गोप ने, उस ग्वाले ने जबरदस्ती हाथ छुड़ा लिया। हाथ छुड़ा के कहा बाबा मैं चला, वृंदावन तक पहुंचाना था, तुम वृंदावन पहुंच गए हो। और बिल्व मंगल जी महाराज के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे और कहा कन्हैया सबको छोड़ के तुम्हारी ओर आया, क्या तुम भी साथ छोड़ दोगे? अरे सबको छोड़ के केवल तुझे अपनाने के लिए आया, क्या तुम भी मुझे भंवर में छोड़ दोगे, अधम में छोड़ दोगे? कन्हैया रूपी बने उस ग्वाल वाल ने कहा बाबा तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है, तुम वृंदावन में करने क्या आए हो? बिल्व मंगल जी महाराज ने कहा बस मैं तो अपने प्यारे से मिलने के लिए आया हूँ, जिस अनाथ का कोई नहीं उसके दीना अनाथ होते हैं, मैं तो अपने कृष्ण की, अपने प्यारे की शरण में रहने के लिए आया हूँ। और मैं समझ गया हूँ आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मुझे दिखता नहीं इसलिए आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। मैं जानता हूँ आप कोई और नहीं, आप ही भगवान कृष्ण हैं, आप ही वो नंदनंदन हैं, आप ही वो यशोदानंदन हैं जो मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं। क्योंकि मैंने सुना है आप किसी के नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकते, जिनका कोई नहीं उनके आप हो, आप किसी के दुख दर्द को नहीं देख सकते, आप ही कृपा करने के लिए पधारे हो। उस बालक ने कहा बाबा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे रोकना चाहते हो लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो अब आपसे हाथ छुड़ा के चलता हूँ अपनी मैया के पास। तब पुनः वो पंक्ति श्री बिल्व मंगल जी महाराज के मुख से निकली है, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए,
अरे हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा तो अरे मुझे दिखता नहीं है इसलिए आप मेरे से हाथ छुड़ा के जबरन जाना चाहते हो। लेकिन नाथ एक बात तो बताओ, हाथ छुड़ा के तो जा सकते हो लेकिन मेरे दिल की कैद से निकल के बताओ तब जानते हैं। कहते हैं इन शब्दों को सुन के, इन प्रार्थना के शब्दों को सुन के कन्हैया का हृदय द्रवीभूत हो जाता है और वो बाल कृष्ण प्रभु अपना वरद हस्त श्री बिल्व मंगल जी महाराज के नेत्रों पर पधराते हैं, दिव्य दृष्टि बिल्व मंगल जी महाराज को प्रदान करते हैं और जैसे ही नेत्र खुलते हैं बिल्व मंगल जी महाराज के सामने तैसे ही वो ग्वाल बाल के रूप में साक्षात अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ठाकुर श्री श्याम सुंदर, वो मदन मोहन, वो बांके बिहारी प्रकट हो जाते हैं और हृदय से बिल्व मंगल जी महाराज को अपने हृदय से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। बिल्व मंगल जी महाराज कन्हैया के हृदय से लगे हुए हैं, कन्हैया अपने भक्त के हृदय से लगे हुए हैं। कितना ही जीवन में अधर्म किया हो, कितना ही जीवन में पाप बना हो, कितने ही दुष्कृत्य किए हों, लेकिन कहीं ना कहीं तो कन्हैया से मिलने की वो सच्ची लगन लगी और उस लगन के लगते ही इस संसार को ना देखूं बस इन नेत्रों से दिखे तो कन्हैया ही दिखे। अपने नेत्रों की भेंट कन्हैया के चरणों में चढ़ा दी तो क्या कन्हैया निश्चिंत रह सकते थे? क्या कन्हैया अनदेखा कर सकते थे? कहते हैं कन्हैया की कृपा वर्षी वरद हस्त नेत्रों पर पधराए हैं, दिव्य दृष्टि आई है, श्री बिल्व मंगल जी महाराज को हृदय से लगाया, दर्शन प्राप्त हुए हैं और श्री वृंदावन धाम में श्री बिल्व मंगल जी महाराज ने संतों का संग किया है, खूब वृंदावन वास किया है और उसके बाद भगवत प्रचार प्रसार करते हुए अपने जीवन की शेष घड़ियां ठाकुर जी की भक्ति में बिताई और अंत तो गत्वा ठाकुर जी के परम धाम को वो भक्त वैष्णव प्राप्त हुए हैं। नेत्रों का त्याग करना तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम छोटा छोटा भी त्याग अपने गोविंद के लिए कर दें तो गोविंद अनदेखा नहीं करते। बड़ी बड़ी लीलाएं होती, बड़ी बड़ी लीलाएं होती। और हमारे श्याम सुंदर तो वैसे भी प्रकट लीला करते हैं। हमारे वृंदावन में कल हमने निवेदन किया था, बांके बिहारी जी का दर्शन सब करते हैं, लेकिन बांके बिहारी जी से भी पहले वृंदावन में एक ठाकुर प्रकट हुए जिनका नाम ठाकुर श्री रसिक बिहारी जी महाराज है। रसिक बिहारी जी जय। आप लोग दर्शन करना। बिहारी जी के मंदिर से जब निधिवन की ओर जाते हैं तो मोटे गणेश से आगे, सेवा कुंज वाली गली से आगे जब बनखंडी की ओर जाते हैं तो सीधे हाथ पे श्री रसिक बिहारी जी का मंदिर आता है। श्री रसिक बिहारी जी ऐसे ठाकुर हैं जो अपने भक्तों से खूब बोलते हैं। कोई सच्चा भक्त पहुंच जाए, कोई इनसे प्रेम की बातें करें तो ठाकुर जी स्वयं भाव में बोलते हैं, बातें करते हैं। ऐसे ठाकुर जी हैं श्री रसिक बिहारी जी महाराज। हमारे आचार्य चरण श्री रसिक देव जी महाराज के आराध्य ठाकुर। उनके कुंज का दर्शन करोगे तो आपको सुख लगेगा। आपको लगेगा कि शायद बिहारी जी महाराज अपने भक्तों से एकांत में बात करने के लिए इस कुंज में बैठे। वहाँ भक्तों की इतनी भीड़ नहीं होती, वहाँ ठाकुर जी एकांत में रहते हैं। कोई बिरला ही पहुँचता है ठाकुर से मिलने के लिए, जिन्हें पता। मानो ठाकुर जी एकांत में बैठ के अपने प्रेमियों से बातें करने के लिए ही वो कुंज बनी है। ऐसी रसिक बिहारी जी की कुंज है जहाँ ठाकुर रसिक बिहारी विराजमान। और ऐसे ठाकुर हैं, ऐसे प्रकट ठाकुर हैं, ऐसे बोलते हुए ठाकुर हैं कि लीलाएं बड़ी करते हैं। ऐसा श्री रसिक देव जी के चरित्र में वर्णन आता है। श्री रसिक देव जी महाराज श्री यमुना स्नान के लिए गए और ठाकुर श्री रसिक बिहारी जी ब्रजवासी बालकों में खेलते हैं। ब्रजवासी बालकों में ब्रजवासी बालक का स्वरूप धारण करके खेलते हैं ठाकुर जी। आप लोग दर्शन करो, वृंदावन जाओ तो खोज किया करो। हर कुंज में ठाकुर जी बैठे हैं, जाने किस कुंज में बैठ के ठाकुर हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए वृंदावन में जाके खोज किया करो और क्या दर्शन कर सकते हैं और क्या लीला स्थली है, ऐसी कौन सी संत की कुटिया है जहां में बिहारी जी से मिलन हो सकता है। श्री रसिक बिहारी जी महाराज एक छोटे से ग्वाल बाल का रूप धारण करके ब्रजवासी बालकों में खेल रहे थे
और स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज जमुना स्नान करके आ रहे थे। अपरस की सेवा में रहते थे। एक सेवक साथ में था और कहते हैं जिन ब्रजवासी बालकों में ठाकुर श्री रसिक बिहार जी महाराज खेल रहे थे, खेल खेल में जैसे ही स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज को आते हुए देखा है तो ठाकुर श्री रसिक बिहार जी महाराज ने स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज के चरणों को स्पर्श कर लिया। और संत लोग अपरस की सेवा में रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा में जो रहते हैं वो अपरस में रहते हैं। जितनी देर ठाकुर जी की सेवा में रहो उतनी देर किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, अपरस में रहा करो। अब जमुना स्नान करके स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज आ रहे हैं और ठाकुर श्री रसिक बिहार जी महाराज ने स्पर्श कर लिए चरणों को, तो उनके साथ जो सेवक था उसको बड़ा क्रोध आया। अरे हमारे गुरुदेव अपरस में और इसने इस बालक ने स्पर्श कर दिया, अपरस भंग कर दिया। कहते हैं क्रोध में उस बालक, उस सेवक ने उस ब्रजवासी बालक बने रसिक बिहार जी के गाल पे चपत लगा दी। ये देखकर स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने कहा ये तूने बड़ा अपराध किया, ब्रजवासी बालक के गाल पर चपत लगा दी, आज क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर दोबारा तूने ऐसा अपराध किया तो तेरा त्याग कर देंगे, हम तेरा त्याग कर देंगे। मंदिर में आए, मंदिर में आकर ठाकुर श्री रसिक बिहारी जी ने भी अपने मुख से शिकायत की है। ऐसे ही वर्णन बाबा, अपने मुख से शिकायत की कि वो ब्रजवासी बालक कोई और थोड़ी, मैं ही तो था बाबा। इतना प्रेम करते थे श्री रसिक बिहारी जी स्वामी श्री रसिक देव जी से कि एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे। आप लोग दर्शन करना, वृंदावन जाते हो नहीं जाते हो? कौन कौन जाता है? सब जाते हो। तो वृंदावन जाओ तो ठाकुर श्री रसिक बिहारी जी की कुंज में दर्शन करके आना। इतना प्रेम करते स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज से कि जब ठाकुर जी शयन करते तो स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज की भी शयन सैया अपने बगल में ही लगवाते। ठाकुर जी बिना स्वामी श्री रसिक देव जी के बिना शयन नहीं करते। एक शयन आसन ठाकुर जी का और उनके बगल में स्वामी जी का आसन लगता। इतना, और ऐसे प्रकट लीला ठाकुर की। ये कलयुग की घटनाएं बता रहे हैं हम आपको। एक कोई सेवक, ठाकुर जी को पंखा जल रहा था शयन के समय दोपहर में। ठाकुर जी शयन कर रहे हैं आनंद में और वो सेवक पंखे झल रहा है, पंखे की हवा कर रहा है, शीतल बयार। और कहते हैं दोपहर का समय था, गर्मी बहुत थी। ध्यान से सुनना, ये लीलाएं केवल श्री वृंदावन और श्री अवध में ही होती हैं और कहीं नहीं होती। ये नित्य लीला स्थली है, नित्य विहार स्थली है। पंखा झल रहा है वो सेवक, और झलते झलते ठाकुर जी तो अपने आनंद में शयन कर रहे हैं और उस सेवक को भी नींद आ गई। और जैसे ही उस सेवक को नींद आई, झपकी लगी, पंखे की डंडी श्री रसिक बिहारी जी के ठाकुर जी के हाथ पर जाकर लगी और तुरंत ठाकुर जी उठे, तुरंत ठाकुर जी उठे और ऐसे ऋषियाए इतने नींद का सुख ले रहे थे, इतने आनंद में शयन कर रहे थे। और जैसे ही पंखे की डंडी लगती है ठाकुर जी को, ठाकुर जी भी आँव देखे ना ताँव देखे, तुरंत एक तमाचा उस सेवक के गाल पे लगा देते हैं, तुरंत एक तमाचा। ये वही सेवक था जिसने जमुना जी पे ठाकुर जी को चपत लगाया। अब कन्हैया तो ब्याज समेत ही वापस दे दे, राम जी तो फिर भी छोड़ दे, लेकिन हमारे कन्हैया तो ब्याज भी वसूल लेते। उसने तो चपत स्पर्श किया होगा, लेकिन रसिक बिहारी जी ने तो इतने आनंद के साथ एक थप्पड़ जड़ा कि सारी नींद भाग गई। शिकायत करने के लिए, श्री रसिक बिहारी जी की शिकायत करने के लिए स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज के चरणों में पहुंचे। देखो तो सही, हम तो तुम्हारे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ये थप्पड़ मारते हैं, ये थप्पड़ मारते हैं। ये कैसी सेवा, ये कैसी सेवा का फल। स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज ने कहा, अरे बाबरे, तुझे थप्पड़ लगता है, तेरे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय हो गए कि ठाकुर ने तुझको स्पर्श कर लिया, ठाकुर ने तुझको स्पर्श कर लिया। अरे बाबरे, तुझे चपत लगता है, तुझे लगता है मारा है। अरे मारा नहीं, तुझे तो भवसागर से तारा है, सरकार ने भवसागर से तारा।
ऐसी प्रकट लीलाएं होती हैं, कोई देखने वाला तो हो, कोई देखने वाला तो हो। श्रीमद् भक्तमाल में कितने ही भक्तों के चरित्र हैं, कितना कहें उतना ही कम है। आज विश्राम दिवस है। श्री रामायण मंदिर के पवित्र परिसर में आज एक और भक्त का मिलन हुआ है। श्री बिल्व मंगल जी महाराज को उनके प्राणाधार ठाकुर श्याम सुंदर का दर्शन हुआ है। इस पवित्र मंदिर के परिसर में कथा के इस पवित्र सत्र में भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलो, बोलो भक्त और भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। इस कथा का बहुत महत्व है। श्री भक्तमाल जी की इतनी महिमा है, जो इस कथा को श्रवण करता है उस पर तो गोविंद कृपा करते ही करते हैं। लेकिन इस पोथी का भी इतना महत्व है, जो श्री भक्तमाल जी के पोथी का दर्शन भी करे उसका भी परम कल्याण होता है, परम कल्याण होता है। ऐसा वर्णन आता है। श्री वैष्णव दास जी महाराज जब श्री भक्तमाल जी का महात्म कहते हैं, 3 महात्म कहा है श्री वैष्णव दास जी महाराज ने। एक महात्मा तो जयपुर का है, गोविंद देव जी के मंदिर का। जब श्री गोवर्धन नाथ जी भक्तमाल की कथा श्री गोविंद देव जी के मंदिर में कहते हैं और फिर कुछ कथा कह के वो रामत के लिए चले जाते हैं, किसी गांव में वापिस आते हैं तो गोविंद देव जी महाराज के मंदिर में पुनः कथा का आयोजन होता है। तो व्यास जी पूछ लेते हैं कि भाई पिछली बार किस किस भक्त का चरित्र सुनाया, कहाँ तक चरित्र कहा, जरा किसी को याद हो तो बताएं। अब श्रोता तो श्रोता ही ठहरे, किसी को याद नहीं था। तो श्री गोवर्धन नाथ जी ने कहा कि जब किसी को कथा के विषय में जानकारी नहीं, बस सुना और वहीं पल्ला झाड़ के चले गए, तो ऐसे अनाधिकारी श्रोताओं में क्या भक्तमाल की कथा कहने। कहते हैं पोथी बंद कर दी, लेकिन जैसा कि हमने निवेदन किया था, श्रोता श्री भक्तमाल के श्री गोविंद ही जान। भक्तों को भले ही ना पता हो, लेकिन जहाँ भक्तमाल की कथा हो वहाँ तो गोविंद साक्षात विराजमान रहते हैं। और गोविंद के मंदिर से, गोविंद देव जी के मंदिर से भक्तमाल की कथा विराम हो जाए, ठाकुर जी ये कैसे सह सकते थे। कहते हैं गोविंद देव जी के मंदिर में साक्षात गोविंद देव जी महाराज की वाणी गूंजी है और साक्षात गोविंद देव जी महाराज ने भक्तों के समूह में श्री गोवर्धन नाथ जी को कहा, सरकार इस भक्त के चरित्र तक आप कथा कह चुके हैं, अब रैदास जी का चरित्र सुनाकर हमको आनंद करो, हमको आनंदित करो। साक्षात ठाकुर जी ने परिचय दिया कि मैं भक्तमाल सुन रहा हूं। श्री रैदास भक्त की गाथा, श्री रैदास जी का चरित्र तक आप सुना चुके हैं, अब उससे आगे का चरित्र श्रवण करा के हमको सुख पहुंचाओ। ये कलिकाल की घटना है। यहाँ सरकार बैठे, साक्षात प्रधान श्रोता तो यही है भक्तमाल के, हम सब तो निमित्त हैं, लेकिन इस भक्तमाल को जो श्रवण कर रहे हैं वो प्रधान श्रोता तो युगल सरकार हैं, युगल सरकार। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है श्री भक्तमाल जी के महात्मा का, बड़ा सुंदर चरित्र है इस कलिकाल में। अलवर के रहने वाले एक वैश्य का, अलवर का रहने वाला वो वैश्य वृंदावन आया और वृंदावन में श्री प्रियादास जी महाराज श्री भक्तमाल की कथा कह रहे थे। और भक्तमाल की कथा सुनने जब वो वैश्य बैठे हैं तो भक्तमाल जी की महिमा को सुन सुन के मन में इतना आनंद हुआ कि प्रियादास जी महाराज के चरणों में वो पहुँचे और उन्होंने कहा, महाराज जिस कथा के श्रवण करने से इतना लाभ हो या जिस पोथी के दर्शन करने से जीव को परम पद की प्राप्ति होती है, मैं चाहता हूँ कि जीवन तो मेरा बड़ा व्यस्त है, मैं व्यापार में व्यस्त रहता हूँ, भजन पूजा पाठ का मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे भक्तमाल जी की पोथी दे दें तो मैं नित्य ही दर्शन करके अपने जीवन को सफल कर सकता हूँ। श्री प्रियादास जी महाराज ने कहा, पोथी का करोगे क्या, जब स्वाध्याय ही नहीं करना, जब पढ़ना ही नहीं है।
का सरकार आपने कहा जो दर्शन भी करे उसका भी कल्याण हो जाता है, तो अगर आप मुझे पोथी दे दें तो मैं अपने घर ले जाकर सुंदर आसन पे विराजमान करूंगा। बस मेरे मन में ये विश्वास रहेगा, जिस प्रकार श्रीमद् भागवत श्री भगवान कृष्ण का स्वरूप है, जिस प्रकार रामायण भगवान राघवेंद्र सरकार का घर है, ऐसे ही मैं समझ पाया कि भक्तमाल कुछ और नहीं, भक्तमाल भगवान के साथ साथ समस्त भक्तों का घर है। अगर भक्तमाल की पोथी मेरे घर में रहेगी तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार के साथ साथ समस्त संत और भगवंत मेरे घर में निवास करते हैं, विराजमान रहते हैं। बस ये इतनी बात सुन के, ऐसा भाव सुन के श्री प्रियादास जी महाराज का हृदय द्रवीभूत होता है। उस समय कोई मशीनी युग तो था नहीं कि कभी भक्तमाल जी को 2-4 दिन में प्रिंट करके दे दिया जाता, हाथों से ही लिख के दिया जाता था। प्रियादास जी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से श्री भक्तमाल जी की एक प्रति लिख के उस वैश्य को दी है, और वो वैश्य भी इतना पक्का निकला, पोथी को लेके वृंदावन से अपने घर तो आया, लेकिन घर आने के बाद एक आसन पर, एक मंदिर में, एक आले में विराजमान करने के बाद मरने का समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया, लेकिन पोथी को खोल के नहीं देखा, कभी खोल के नहीं देखा। लेकिन हाँ, जब पोथी लेकर आए तो उस वैश्य ने अपने पुत्रों से कहा था, 3 पुत्र थे, कि देखो जब तुम्हें लगे कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं तो श्री भक्तमाल की पोथी जो मैं वृंदावन से लाया हूँ, उस समय ये पोथी मेरी छाती पे रख देना बस। और वो समय भी आया नज़दीक, वो समय भी नज़दीक आया। वो वैश्य अस्वस्थ होते हैं, बीमार हो जाते हैं, प्राण कंठ में आ जाते हैं, अंतिम समय आया जीवन का, और सभी पुत्र विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं कि पिताजी के प्राण नहीं निकल रहे हैं, क्या कारण है, ऐसा क्या कष्ट है। तभी एक बेटे के मन में भाव आया, और उसे वो बात याद आई कि पिताजी कहते थे कि जब तुम्हें लगे कि मेरा शरीर छूटने वाला है, मेरी मृत्यु नज़दीक है, उस समय श्री भक्तमाल जी की ये पोथी मेरे छाती पे रख देना, बस इतना करना। और प्रेमियों, उनका पुत्र उस मरणासन व्यक्ति के लिए भक्तमाल जी की पोथी को लेकर आते हैं, उसकी छाती पर रख देते हैं। क्या तो वो वैश्य अभी तक डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे, और जैसे ही पोथी को छाती पे विराजमान किया, उस मरणासन व्यक्ति का मुख कमल तो कमल के पुष्पों की तरह खिल उठा, मुखमंडल पर एक दिव्य तेज आ गया, अधरों पर एक मुस्कान आ गई, मुस्कुराहट आ गई। पिताजी के इस स्वरूप को देखकर बालक विचार करने लगे कि अभी 2-4 मिनट पहले तक तो इतना डर रहे थे, भय के कारण कांप रहे थे, एकदम से पोथी रखते ही क्या हुआ। तब श्री वैष्णवदास जी महाराज वर्णन करते हैं, क्या तो उनको यम के दूत नजर आ रहे थे, और जिस समय भक्तमाल जी की पोथी को विराजमान किया गया है उस मरणासन व्यक्ति की छाती के ऊपर, तो यम के दूत तो गायब हो गए। फिर किनका दर्शन हो रहा है जो वो मुस्कुराने लगे? कौन दिख रहा था उस मरने वाले व्यक्ति को जो वो हंसने लगे? मुखमंडल पर तेज आया। कहते हैं उस समय कोई और नहीं, भगवत भक्तों का दर्शन होने लगा था उस वैश्य को। मरती बार ही पे धरियो इतने साधुन संग उभरियो, मरती बार हृदय पे धरियो इतने साधुन संग उभरियो। पुत्रों को आदेश दे दिया, मेरे प्राण निकले तो भक्तमाल जी मेरी छाती पर विराजमान कर देना, और आप मेरी छाती पर जब भक्तमाल विराजमान करोगे तो फिर मुझे यम के दूत लेने नहीं आएंगे, बल्कि संत वैष्णव वृंद आएंगे, ऐसा विश्वास है। धरते यम के दूत भजे यो सूरन के आगे कायर जो, धरते यम के दूत भजे यो सूरन के आगे कायर जो। जैसे शूरवीरों के आगे कायर टिक नहीं पाते हैं, शूरवीरों के आगे कायर भाग जाते हैं, ऐसे ही भक्तमाल जी जैसे ही छाती पर विराजमान हुई उस मरने वाले व्यक्ति की छाती के ऊपर, वैसे ही
यम के दूत ऐसे भागे माने शूरवीरों के आगे जैसे कायर भाग जाते कि कहीं ये हमें हमारे प्राणों को हरण ना कर ले। इस प्रकार यम के दूत भाग गए। फिर क्या हुआ? कंठ खुल्यो नैनन जल ढारो, हरे कृष्ण गोविंद उचारो। कंठ खुल्यो नैनन जल ढारो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो। सुत हर्षित सब पूछत बाता, कहा भयो सब कहिए ताता। सुत हर्षित सब पूछत बाता, कहा भयो सो कहिए ताता। और जैसे ही यम के दूत भगे हैं, उस वैश्य का कंठ खुला है और हरे कृष्ण हरे कृष्ण कह के वाणी ने उच्चारण किया है। मुखमंडल पर एक एक मुस्कुराहट आ गई और बेटों ने पूछा, पिताजी क्या हुआ? इतनी मुस्कुराहट कैसे आ गई? इतने आनंद में आप दिख रहे हो, अभी तो इतने भयभीत थे। पुत्रों ने पूछा, तब उस वैश्य ने कहा, सुत हर्षित सब पूछत बाता, कहा कहो सब कहिए ताता। सुत हर्षित सब पूछत बाता, कहा भयो सो कहिए ताता। और ध्यान से सुनना, इसी कलिकाल की घटना आप लोग भक्तमाल का आश्रय जरूर लेना। उसने तो दर्शन भी नहीं किया खोल के, लेकिन आप नित्य प्रति भक्तमाल जी वृंदावन जाओ तो एक एक पोथी लेकर आना और कोई ना कोई चरित्र रोज अपने ठाकुर को सुनाना, तो भव सागर में से सहज आप पार हो जाओगे। कोई और साधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पिताजी से पूछा, पिताजी क्या कारण है, कौन दिख रहा है? क्या यम के दूत भाग गए? उस वैश्य ने कहा, यम के दूतों की बात करते हो, दिव्य दिव्य संत मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हो गए हैं। दिव्य दिव्य भक्त मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। बालकों ने पूछा, कौन कौन से संत आए हैं? सरकार, पिताजी दर्शन तो कराओ, बताओ तो सही कौन कौन से संत आए हैं। तब वो मरणासन व्यक्ति बोला है, नामदेव रैदास कबीरा, सेना धना पीपा अति धीरा। नामदेव रैदास कबीरा, सेना धना पीपा अति धीरा। श्री नामदेव जी महाराज, श्री रैदास जी महाराज, श्री कबीरदास जी महाराज, श्री सैन भगत जी, श्री धना जी, श्री पीपा जी, समस्त भक्तजन उस मरणासन व्यक्ति को दर्शन देने के लिए आए। और केवल दर्शन ही नहीं दिया, समस्त भक्तों ने कहा, वैश्य जी अब आप इस मृत्यु लोक को छोड़कर हमारे साथ भगवत धाम की ओर चलो। और सभी भक्त कहने लगे, ठाणे सकल कहते हैं बाता, हमरे संग चलो अब ताता। ठाणे सकल कहते हैं बाता, हमरे संग चलो अब ताता। हो ठाणे सकल कहते हैं बाता, हमरे संग चलो अब ताता। ठाणे सकल कहते हैं बाता, हमरे संग चलो अब ताता। और उन भगवत पार्षदों के साथ, उन भक्तों के साथ वो वैश्य पंच भौतिक शरीर को त्याग कर भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। ये कलिकाल की सत्य घटना है, जिन्हें श्री वैष्णव दास जी महाराज वर्णन करते हुए हम सब जीवों को बता रहे हैं। इसलिए कोई और साधन बने ना बने, लेकिन भक्तमाल का आश्रय लेना ये गोविंद के प्राप्ति कराने वाली कथा है। ये गोविंद की प्राप्ति कराने वाला सहज साधन है। इसलिए आज यहाँ पर भक्तमाल विराम हो रही है केवल इस रूप में, लेकिन आप अपने हृदय आंगन में इस रस महोत्सव को, इस भक्तमाल के महोत्सव को नित्य मनाना। रामायण मंदिर में आज
कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए कथा विराम हो रही है, लेकिन आप अपने घर में भक्तमाल के उत्सव को कल से आरंभ कर देना। कल से नित्य अपने गोपाल जी को थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कथाएं अपने दुलारे ठाकुर जी को श्रवण कराना, क्योंकि जिस घर में भक्तमाल की कथा होती है उस घर को छोड़ के गोविंद कभी नहीं जाते हैं। ऐसी महिमा है इस कथा की। आओ दोनों भुजा उठा के सभी ताली सेवा करते हुए। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री। सभी गाइए। जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय हो। जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। हो जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। हो जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। भाव से जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। हो जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। हो जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। हाँ जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा बड़े भाव से दोनों भुजा पसार के। जय श्री कृष्णा। हाँ जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। भजो जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय